बड़ा निंदनीय विषय है ये। सबसे बड़ी बात, ये बात सही है कि पुरुषों के लिए कहाँ जाए पुरुष, क्योंकि जब महिलाएं, क्योंकि सभी महिलाएं एक जैसी नहीं होती, कुछ महिलाएं वास्तव में प्रताड़ित होती हैं, कुछ प्रताड़ित करती हैं, इस चीज़ को मैं मानती हूँ, स्वीकार भी करती हूँ। लेकिन इसके लिए मानवाधिकार आयोग भी है हमारा, वहाँ पे भी जा सकते थे, नहीं गए। और बच्चों के लिए उन्होंने जो बच्चों के लिए कहा है कि मेरे बच्चों के लिए मुझे मिलना है या करना है बच्चों के लिए, उसके लिए वो बाल आयोग में भी जाके एप्लीकेशन दे सकते थे कि बच्चों से मुझे मिलने दिया जाए या बच्चों से करना है। तो बाल आयोग बच्चों के लिए है, महिला के लिए महिला आयोग है, और बाकी पुरुषों के लिए कभी ऐसी कोई बात आ जाती तो मानवाधिकार आयोग है, वो जा सकते थे। लेकिन अब क्या कारण है नहीं गए, कैसे है, क्या हुआ है, उसकी स्थिति तो सही से नहीं पता। जो सोशल मीडिया में चल रहा है, जो सोशल मीडिया में आया है, उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो जुडिशरी को भी लेकर सवाल उठे हैं, दूसरे को भी तो इसके लिए पूरी जांच होनी चाहिए, जांच करनी चाहिए कि मतलब ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्योंकि वो जब प्रताड़ित था तो उसकी पुलिस ने एफआईआर क्यों नहीं लिखी या क्या कारण है, ये सारी चीज़ों की जांच होनी चाहिए। वो पुलिस पास गया कि नहीं गया, एफआईआर हुई कि नहीं हुई, ये सब चीज़ें जांच में सामने आएगा तभी पता चल पाएगा कि इसमें क्या सही है क्या नहीं। लेकिन जो मर रहा है व्यक्ति वो कभी झूठ नहीं लिख के जाएगा, ये हम मानते हैं। उसमें कुछ ना कुछ उसमें सच्चाई ज़रूर होगी, पूरी ना हो लेकिन थोड़ी बहुत सच्चाई अवश्य होगी, इसकी जांच होनी चाहिए। और जहाँ तक कि बच्चों का सवाल है, अब ये बच्चे कितने बड़े हैं, वो बच्चे क्या फैसला करते हैं, अगर उनको अपनी दादी के पास रहना है या अपनी नानी के पास रहना है या क्या करना है, अगर महिला के साथ कोई कार्रवाई होती है तो मेरे हिसाब से बच्चों को दादी दादा के पास होना चाहिए अगर महिला पे कोई कार्रवाई होती है, क्योंकि मैं बाल आयोग में काम, पहला अधिकार उन्हीं का है, उसके बाद जो है ननिहाल का है। इसलिए बाकी जैसा होगा जांच में पता, जांच होनी चाहिए, इसकी जांच के लिए ये कार्रवाई भी होनी चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ। क्योंकि जहाँ तक ये बात सही है कि कई बहुत सी ऐसी महिलाएं हैं जिसमें पुरुष लोग प्रताड़ित होते हैं, वो हमारे कोर्ट में भी आते हैं, तो हम लोगों से ये कहते हैं कि आप एक एप्लीकेशन दे दीजिए। जैसे आपकी पत्नी गई है घर से, हो सकता है आप कल एलिगेशन लगाए, उससे पहले आप पुलिस में एक एप्लीकेशन दे दीजिए, एक कोर्ट में एप्लीकेशन दे दीजिए, ताकि, और वैसे कानून ये काफ़ी पहले सख्त था, अब कानून ऐसा नहीं है कि महिलाओं के लिए ही होता है। पहले तो जैसे ये महिला एफआईआर करती थी तुरंत उसका परिवार, उनका पुरुष सब जेल में चले जाते थे, लेकिन काफ़ी कुछ कानून सही हुआ है, यही चीज़ को देखते हुए हुआ है। तो आगे भी मुझे लग रहा है अगर ऐसी स्थिति आएगी तो कुछ ना कुछ कानून में फेरबदल हो सकता है। एक बड़ा ये अहम सवाल है जो इन्होंने अपना सुसाइड नोट लिखा, उसमें एक बड़ी चीज़ ये मेंशन करी कि इनसे एक बड़ा अमाउंट मांगा इनकी पत्नी ने। जब ये अमाउंट देने में असमर्थ रहे, इन्होंने जज से, सिटिंग जज से इस बारे में कंप्लेन करी, तो इन्होंने ये अपने प्रेस नोट में मेंशन किया कि सिटिंग जज ने भी इनसे जो है रिश्वत मांगी। देखिए, सबसे अगर अमाउंट मांगा तो इनको सबसे पहले पुलिस प्रशासन के पास जाना चाहिए था कि मेरे से ऐसा पैसा मांगा जा रहा है। पुलिस के पास जाते, कहीं एप्लीकेशन देते कि कुछ कहते, और जज पे ने काम नहीं किया तो जज पे, मैं नहीं लगता कि जज ने ऐसा किया होगा, मैं नहीं मानती, क्योंकि मैं खुद जुडिशरी एडवोकेट हूँ। अगर ऐसा किया उसकी जांच भी होनी चाहिए। मुझे नहीं लगता है कि जज ने उससे डिमांड की होगी कि तुम मुझे पैसा दो। पहले तो ये बात है कि पैसा उसके पास इतना है कि नहीं है, ये भी तो पता होना चाहिए कि वो बहुत करोड़पति है या क्या है। तो सबसे पहले इसकी पूरी जांच से ही पता चल सकता है। जहाँ तक जुडिशरी का है, मैं तो खुद उस हाई कोर्ट को बिलोंग करती हूँ, हाई कोर्ट में एडवोकेट हूँ। मुझे नहीं लग रहा था कि जज सीधे कह देगा कि हाँ मुझे इतने रुपये दे दो, मैं इस चीज़ को नहीं मानती हूँ। लेकिन हाँ ये जरूर है कि अगर पत्नी ने पैसे मांगे हैं तो उसके लिए उसको एप्लीकेशन लेकर पुलिस के पास जाना चाहिए था, कोर्ट के पास जाना चाहिए था, कोर्ट को इसमें लड़ाई लड़नी चाहिए थी, वकील को ऐसा करना चाहिए था, वो आगे बात होती। सीधे खुद जज के पास जाना इसका खुद स्वयं भी गलत है, क्योंकि हमारे जज सीधे मिलते भी नहीं है क्लाइंट से, वो एडवोकेट के जरिए एडवोकेट ही मिलते हैं उनसे, क्योंकि हम लोग जितने भी हाई कोर्ट में हैं एडवोकेट को अगर कोई काम होता है तो उससे डायरेक्ट मिलते हैं। बाकी कोई ऐसा नहीं है कि कोई पटिशनर हो या दूसरा क्लाइंट हो जाके मिल ले जज से, ये गलत है। ऐसा जज से मिलना ही गलत था। अब आप क्या चाहती हैं, अगर आपके हिसाब से जाना जाए तो? मेरे हिसाब से इसकी पूरी जांच होनी चाहिए, इसके मतलब कैसे क्या हुआ, क्या पूरी जांच होनी चाहिए। और इसके लिए जांच के लिए इनके परिवार वालों को एक एप्लीकेशन देनी चाहिए, पुलिस प्रशासन में देनी चाहिए, आगे सरकार को देनी चाहिए। इतनी हमारी साइड लाइन है, उसमें कहीं भी इनको, चाहे बिहार के भी रहने वाले थे बिहार में दे दें, जहाँ महाराष्ट्र में करते थे महाराष्ट्र में दे दें, एप्लीकेशन दे दें, तो इनकी जाँच अवश्य होगी। ऐसा कुछ नहीं है कि जाँच ना हो, अपनी इनके परिवार वाले एप्लीकेशनें दें, FIR कराएं, तो जाँच अवश्य होगी।